पेपर है 13 तारीख से। अच्छा देखो इधर अब हम लोगों का लास्ट मार्च। करना क्या है, तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो, क्वेश्चन में लिखा क्या ये नहीं समझ पाते हो, यही सबसे बड़ी समस्या है। इधर देखो, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन टू ईच अदर, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, यहाँ पे लिखना चाहिए था, लिखे नहीं, क्वेश्चन में बोले थे ना, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स, यहाँ साइड्स लिखना चाहिए था, ठीक ना। इधर देखो, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन टू ईच अदर प्रूव दैट दे विल मेक अ पैरेललोग्राम, दे विल मेक ए पैरेललोग्राम। देखो इसमें क्या करना है, इधर देखो पहले वाले में, अरे देखो क्वाड्रिलेटरल एक कोई बना दो, चाहे जैसे, कोई जरूरी नहीं कैसे बनेगा, है नहीं, क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिए, ABCD नाम लिख दिए, समझिए क्या लिखा है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसका मिड पॉइंट्स यह PQRS क्या कर दिया जाए, ज्वाइन टू ईच अदर, एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, सब चारों क्या किया जाए, एक दूसरे से जोड़ दिया जाए, इस तरह से जोड़ दिया जाए, ये वाला ऐसे जुड़ेगा, जोड़ दिया जाए, ज्वाइंस टू ईच अदर ना, ज्वाइन टू ईच अदर, देन प्रूव दैट दे मेक ए पैरेललोग्राम, प्रूव करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम, PQRS एक ये वाला दूसरा नहीं बनेगा तब ये। पैरेललोग्राम है। और देखो इधर, लाइन सेगमेंट ज्वाइंट द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यहाँ पे देखो दूसरा लिखा है, यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल बना दिए, समझ ही नहीं पाते हो क्या बनाना है, क्वेश्चन इंग्लिश नहीं निकल पाता तुम। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड इसका ये है, इसका अपोजिट साइड ये है, ABCD नाम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए PQRS, अपोजिट साइड को इस बार मिलाना है, मिला दिए, आप समझ गए, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यह वाला इसके इक्वल है, यह वाला इसके इक्वल और यह वाला इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है इसमें। दोनों में समझ में आया अंतर क्या है? लेकिन दोनों बात एक ही है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके इसे लिख दिया गया, दोनों बात एक ही है। तो इंग्लिश ही का समझोगे तुम लोग, जो इंग्लिश में लिखा उसको अपने है तो क्या समझा, इसे बताना चाहिए था, दो ठो चित्र ना, तब न पकड़ में आता, समझ रहे हो इंग्लिश जो लिखा है। देखो दोनों बात एक ही है, अगर इसके मिलाओगे, अगर इन सबको मिला दिए, प्रूफ एक ही बात करना है दोनों, अगर इन सबको मिला दिए, बात समझ गए, इन सबको मिला दिए, इसको तुम कुछ भी प्रूफ कर दो, जो अंदर है PQRS जो इसमें है, समझिए, इसमें तो तुमको प्रूफ करना पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम अगर इसमें भी प्रूफ कर दिए, इसको जो PQRS है अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो बात दोनों में एक ही प्रूफ करना है, दोनों में बात एक ही प्रूफ करना है, बात समझ गए। बस खाली तुम PQRS को प्रूफ कर दो कि डायगोनल इसका क्या है पैरेललोग्राम, काम खत्म, समझिए। तो गिवन में क्या है, गिवन में तुम्हारा क्या इसमें दिया है, अगर गिवन लिखोगे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए गिवन लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है। और क्या गिवन है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स, PQR and S are the mid points of AB, BC, CD and DA, है कि नहीं, यह मिड पॉइंट है, इतना दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू
प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है बताओ, क्या करना है प्रूफ, बोलो। प्रूफ तो उसमें करना है एबीसीडी के पैरेललोग्राम थोड़ा ना प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस सी जे पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने का मतलब क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड पी क्यू पैरेलल आर एस, ये प्रूफ करना है, समझिए। इतना ही हो जाएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो गया अगर तो हो जाता पैरेललोग्राम। दूसरा लिख देते हो सिमिलरली, ये भी हो गया, समझिए। ये प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करना है, आर करके लिख दो भैया, तो क्यू आर इक्वल टू एस पी एंड क्यू आर पैरेलल एस पी। इतने प्रूफ कर दो उतना ही काम हो जाता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल हो गया। अब जब ये प्रूफ हो जाएगा, जब ये चीज प्रूफ हो जाएगी तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, अब पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों में एक ही काम करना है, दोनों में एक ही काम करना है कि पी क्यू आर एस को क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कुछ भी प्रूफ कर दो तुम, पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ कर, और उसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना, इसलिए पैरेललोग्राम ही प्रूफ करेगी, है कि नहीं। चाहे जो तुम प्रूफ करो, पैरेललोग्राम प्रूफ करो, रेक्टेंगल प्रूफ करो, रोम्बस प्रूफ करो, डायगोनल बाइसेप्ट करते हैं, सबके सबके डायगोनल बाइसेप्ट में करते हैं, तो पैरेललोग्राम इसमें लिखा है, पैरेललोग्राम भी प्रूफ करना है। देखो इतना आसान है, बता रहे हैं, लिखे कि बता रहे, केवल बताओ, लिखे भी कि बता दे, केवल उतने में काम चल जाएगा। अरे देखो बहुत आसान है, देखो इधर देखो, देखो बता दे रहे, इतना तुम लोग लिख दिया करो बस। इतना अगर लिख दिए तो इसका मतलब तुम क्वेश्चन समझ रहे, इतना लिख दिया अगर सही से, क्वेश्चन पढ़ के इतना चीज अगर लिख दिए कोई क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन समझ रहे, समझ गए। ये इतना नहीं लिख पाए तो इसका मतलब क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो। जब समझवे नहीं करो क्वेश्चन तो लगाने के बाद ये अलग है, जब क्वेश्चन नहीं समझ पाए लगाने के बाद कोई है ही नहीं, तब कहाँ से लगा पाओ, है कि नहीं। अब देखो, देखो इधर मिड पॉइंट थ्योरम इसमें लग जाएगा। इधर देखो, अगर हम इसको इसे मिला दें, समझिए, देखो इधर समझिए, इसको मिला दोगे तो ट्रायंगल एडीसी में मिड पॉइंट थ्योरम से यस और आर मिड पॉइंट है, यस और आर मिड पॉइंट है ना, तो AC का हाफ हो जाएगा एस आर, होगा कि नहीं। अगर देखो क्या होगा, एस आर इक्वल टू 1/2 AC, और एस आर पैरेलल भी हो जाएगा AC, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। और फिर इसमें इस तरह देखोगे, इधर देखो, इस लिखोगे तुम लोग इन ट्रायंगल ADC, फिर लिखोगे इन ट्रायंगल ABC PQ इक्वल टू 1/2 AC और PQ पैरेलल AC, ऐसे लिख दोगे कि नहीं, लिख दोगे। इसके बाद देखो एस आर इक्वल टू 1/2 AC, PQ इक्वल टू 1/2 AC, तो यानी सब ये अपने में दोनों इक्वल ना होगा, इसके इक्वल भी 1/2 AC, इसके इक्वल भी 1/2 AC, तो यानी क्या हो गया, एस आर इक्वल टू PQ हो गया, एस आर इक्वल टू PQ, हुआ कि नहीं। 1 2 बना देना, इसको 1 इसको 2। अब देख रहे हो एस आर पैरेलल टू AC और PQ पैरेलल टू AC, यानी सब अपने में पैरेलल हो गया, यह वाला इसके पैरेलल और यह वाला इसके पैरेलल, तो यह वाली इसके पैरेलल, हो गई नहीं। एस आर पैरेलल PQ, यह हो गया। अगर देखो यही प्रूफ करना है, PQ इक्वल टू एस आर और PQ पैरेलल एस आर, बात समझ गए। मिड पॉइंट थ्योरम आगे लिखना पड़ेगा अपना, मिड पॉइंट थ्योरम वो सब हो रहा है किस ट्रायंगल में, हो गया काम खत्म। लिख दोगे सिमिलरली, इसको भी लिख दो सिमिलरली, लिखना है तो इसको भी लिख दो सिमिलरली, समझिए। सिमिलरली लिख देना क्यू आर इक्वल टू एस पी, इतना ही हो गया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमको करना है कर दो ज़्यादा। सिमिलरली लिख दोगे क्यू आर इक्वल टू एस पी
एंड क्यू आर पैरेलल एएसपी। हो गया काम खत्म। अब पहले वाला क्वेश्चन हो गया, पहला वाला हो गया, लिख दोगे इट मीन्स, इसका मतलब क्या, इट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हो गया। अब दूसरे वाले के लिए बस प्रूव करना है कि वह जो डायगोनल है पैरेललोग्राम उस बाइसेक्ट कर रहा है, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता ही है। इसमें तो कुछ नहीं दिया ना, लिख दोगे सिंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब उसको दूसरे वाले के लिए, इसके लिए सिंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इतना लिखने के बाद सो पी क्यू नहीं, सो क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं। इसमें क्या प्रूफ करना था बताओ, इस वाले में क्या प्रूफ करना, इसमें ये प्रूफ करना था, दूसरे वाले में क्या प्रूफ करना था कि OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR, और क्या प्रूफ करना था OS इक्वल टू OQ, ये प्रूफ करना था। बात समझिए, ये प्रूफ करना था। बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूफ करना था। तो यानी जो लाइन सेगमेंट या इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करना है, ये प्रूफ करना था। तो यानी क्या प्रूफ करना था, यह वाला इसके, यह वाला इसके इक्वल, यह वाला इसके। अब यह पैरेललोग्राम हो गया तो हो गया, समझिए, लिखना पड़ेगा। लिखोगे सिंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम सो एंड द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो OP इक्वल टू OR एंड OS इक्वल टू OQ। हो गया काम खत्म। बात समझ गए।